नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि बड़ी से बड़ी गुलामी क्या है। यह जगत में पूरी 184 गुलामी की बेड़ियों से बंधी है और यह गुलामी की बेड़ियों काटने का सिर्फ एक ही अवसर है, वह है मनुष्य जन्म। और किसी भी योनि में हम गुलामी की बेड़ी यानी जंजीर को काट नहीं सकते हैं। और बड़ी मज़े की बात यह है कि परमात्मा बड़ा दयालु है। परमात्मा ने विचार किया होगा कि यह जीव अनंत जन्मों से गुलामी में भटक रहा है, तो मैं इनको मनुष्य जन्म का अवसर दूं ताकि वह गुलामी से छुटकारा पा सके। इसके लिए तो हमको एक मौका दिया है कि तुम नील गगन के पंछी हो, मगर तुम उड़ना भूल गए हो, क्योंकि गुलामी ने तुमको जकड़ लिया है। इसलिए तुम भूल गए हो कि मैं भी आकाश में उड़ सकता हूँ, जहाँ कोई पद चिन्ह नहीं है। यूँ समझो कि एक नीम का पेड़ है। इसी जगह वर्षा ऋतु में कहीं नीम के छोटे छोटे अंकुर फूटते हैं और एक नन्हा सा पौधा पृथ्वी में से बाहर निकलता है, तो वह बड़े नीम के पेड़ को देखते ही और सोचता है कि कहाँ में छोटा पौधा और कहाँ वे विशाल पेड़। यह पेड़ भाग्यशाली है जो इतना विराट रूप लिया। मेरी क्या हैसियत। किंतु इनको पता नहीं है कि जब इसका जन्म हुआ तब वह भी मेरे जैसा छोटा सा पौधा ही था। बस इतना ही समझ में आ जाए तो इस पौधे को गगन को छूने से कोई नहीं रोक सकता है। वैसे ही हम संतों को देखते हैं, जिसने आज्ञा चक्र खोल कर गुलामी की जंजीर काट दी है, तो हम सोचते हैं कि भाग्यशाली है वह इंसान जिसने आज्ञा चक्र को खोल कर गुलामी की जंजीर काट दी। पर हम वह नीम के पौधे जैसे विचार करते हैं कि कहाँ बड़ा नीम का पेड़ और कहाँ में छोटा सा पौधा। अगर हमारी समझ में आ जाए कि वह भाग्यशाली संत भी एक दिन हमारे जैसा ही गुलामी की बेड़ियों में बंधन में था, और जब वह होश में आए और सत्य की मेहनत करके बेड़ियों को काट दी, मतलब पूरे शरीर इंद्रियों के मालिक बन गए। अगर हमने भी आज्ञा चक्र न खुला तो हम भी काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार, विषय, वासना, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के गुलाम रहेंगे और हम इंद्रियों को नहीं चलाएंगे, मगर इंद्रियों हमको जैसा हुक्म देगी वैसा ही कार्य हम करेंगे। इंद्रियों के हुक्म से हम बलात्कार भी कर सकते हैं, खून खराबा भी कर सकते हैं, छल कपट, दगा, प्रपंच,
जैसे कुकर्म कर सकते हैं और यह अनमोल अवसर को खो देते हैं। और मज़े की बात यह है कि फिर यह इंद्रियों हमको मनुष्य जन्म में नहीं किंतु हर जन्म में गुलाम बना देती है। तो मेरे दोस्त, परमात्मा ने यह इंद्रियों की गुलामी में से छूटने का महान अवसर दिया है, तो क्यों हम इनका फ़ायदा न लें, क्योंकि इसका सदुपयोग न करें। और जिसका आज्ञा चक्र खुल गया है वह ही इंसान शरीर और इंद्रियों का मालिक बन जाता है और वही ही है जगत में शहंशाह कहलाने के रूप है। हरिओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।